सलामती की सूरत हाल पर बड़ों ने सर जोड़ लिए। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास, वफाकी वज़रा, अस्करी हुक्काम शरीक, कौमी सलामती के उमूर और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गौर, मगरबी और मशरक़ी बॉर्डर की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, इजलास के शुरका को अहम उमूर पर ब्रीफिंग। इजलास में पहली नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी भी पेश की जाएगी। अफगानिस्तान की इंतहा पसंदी पाकिस्तान के लिए खतरा है। पाकिस्तान के दाएं और बाएं दोनों तरफ इंतहा पसंद हैं। अफगानिस्तान में खवातीन के लिए अकेले सफर कर सकती हैं और ना ही लड़कियां स्कूल जा सकती हैं। भारत में नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने मुसलमानों का जीना दू भर कर रखा है। भारत में मुसलमानों की कोई दाद रसी नहीं। भारत मजहब के नाम पर दहशतगर्दी फैला रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि बैरूनी और आलमी चैलेंजेस तो दरपेश होते ही रहते हैं, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान को सबसे बड़ा चैलेंज कायदे आज़म के पाकिस्तान को वापस लाना। मुर्तज़ा वहाब की मुआफ़ी कबूल, ओहदे से हटाने का हुक्म वापस। सख्त अल्फाज के इस्तेमाल पर अदालत का मुर्तज़ा वहाब पर इजहार बरहमी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सियासत से बालातर होकर काम नहीं कर सकते तो फिर आप ओहदे पर नहीं रह सकते। आप यहाँ सियासत कर रहे हैं, चले जाएं यहाँ से। मुर्तज़ा वहाब बोले, अगर सियासत इतनी बुरी चीज़ है तो छोड़ देते हैं। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दें। अदालत ने गैर मशरूत तौर पर माफ़ी कबूल करके काम जारी रखने की हिदायत कर दी। गटर बागीचा की तमाम अराजी पर कब्जा खत्म करने का हुक्म। हम अदालतों का एहतराम करते हैं, कभी गलत कमेंट्स नहीं कर सकता। मुर्तज़ा वहाब की अदालत पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट ने नस्ला टावर 15 रोज में गिराने का हुक्म दे दिया। कमिश्नर कराची को तमाम वसाइल बरूए कार लाने की हिदायत। कमिश्नर कराची ने अदालत को बताया कि एसपीसीए ने काम में मुदाखलत की। अदालत ने डीजी एसपीसीए को रोस्ट्रम पर तलब कर लिया। जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि सबके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए। आप सरकारी अफसर हैं, काम में मुदाखलत की हिम्मत कैसे हुई? डीजी एसपीसीए को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। एसपीसीए अफसरान के खिलाफ अलग से मुकदमा दर्ज करने की हिदायत। अदालत ने 1 हफ्ते में अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। सुप्रीम कोर्ट का बिल्डिंग की जमीन अदालती तहवील में लेने का हुक्म। नस्ला टावर प्लॉट की तहवील मुआवजे मशरूत। नस्ला टावर मुकदमा प्रॉपर्टी केस से मुंसलिक। सुप्रीम कोर्ट का एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी को 2 हफ्तों में अस्करी पार्क वापस लेने का हुक्म। अदालत ने कहा कि पार्क का इंतजाम संभालें, वहां कायम शादी हॉल की इमारत खत्म कराएं, पार्क अवाम के लिए इस्तेमाल किया जाए और अवाम से कोई चार्जेस वसूल न किए जाएं। जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए कि हर इदारे को जिम्मेदारी दी गई है, वो पूरी करे, इदारों को तनाज़ात से दूर रखें। अदालत ने अस्करी पार्क केएमसी के हवाले करने, पार्क की जमीन पर दुकानें खत्म करने और शादी हॉल की इमारत भी केएमसी के हवाले करने का हुक्म दे दिया। हुकूमत ने IMF से मुज़ाकरात जल्दबाजी और अफरा तफरी में किए हैं। मिनी बजट से पाकिस्तान की मईशत बैरूनी सहारे की मरहून मिन्नत होकर रह जाएगी। मिनी बजट आवाम की कमर में खंजर खोंपने के मुतरादिफ है। डट कर मुकाबला करेंगे। 3 साल में PTI ने मुल्क का वो कबाड़ा नहीं किया जो मिनी बजट से हो जाएगा। पॉलिसी रेट में कमी करना होगी जिससे कारोबार बढ़ेगा। पाकिस्तान को दरपेश मसाइल की दलदल से निकालने के लिए 10 साल की पॉलिसी तैयार करना होगी। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का बयान। नवाज शरीफ की वापसी हुकूमत के लिए डरावना ख्वाब बन चुकी है। नवाज शरीफ की वतन वापसी उनके मुआलिज की इजाजत से मशरूत है। रहनुमा मुस्लिम लीग एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। सदर नून लीग पंजाब राना सनाउल्लाह कहते हैं, मियां नवाज शरीफ ही हमारे वजीर आजम के उम्मीदवार होंगे। मौजूदा नाअहल टोले का वक्त खत्म हो चुका है। मियां नवाज शरीफ की अगले साल वापसी होगी, टाइम टेबल नहीं दे सकता। पूरी कौम मियां नवाज शरीफ की तरफ देख रही है। किसी किस्म की डील का तासुर बिल्कुल गलत है। मियां नवाज शरीफ की डील अवाम और वोट को इज्जत दो के साथ है। नवाज शरीफ की वापसी पर ऐसी बात हो रही है जैसे वो वर्ल्ड कप जीत कर आ रहे हैं। नवाज शरीफ का रास्ता कोट लखपत जेल है। साबिक वजीर आजम को कानून के मुताबिक सजा मिलेगी। उनके रिलीफ का मंसूबा लंदन और रायवंड में तैयार हो रहा है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर की मीडिया ब्रीफिंग। इस्लामी दुनिया की पहली खातून वजीर आजम बेनजीर भुट्टो शहीद की 14वीं बरसी।
गढ़ी खुदा बख्श में बरसी का मरकजी जलसा होगा। बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। PPK-CEC का अहम इजलास भी होगा। बिलावल भुट्टो कहते हैं बेनजीर भुट्टो ने पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए लड़ाई लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। आईन और पार्लिमान की बालादस्ती के लिए जदोजहद जारी रखेंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का भी बेनजीर भुट्टो शहीद को खिराज अकीदत। कहा मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा नुकसान साबित हुई। जमहूरियत के लिए बीबी की खिदमत उनका नुमाया वस्फ है। शौकत तरीन ने वफाकी वजीर खजाना का हल्फ उठा लिया। सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने सेनेटर शौकत तरीन से हल्फ लिया। शौकत तरीन मुशीर खजाना से वजीर खजाना बन गए। आर्मी चीफ से तुर्किश लैंड फोर्स के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल और बाहमी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक का तरबियत और इंसदाद दहशतगर्दी के शोबों में ताउन पर इत्तेफाक। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि तुर्की के साथ बिरादराना ताल्लुकात को इंतहाई कदर की निगाह से देखते हैं। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक आर्मी चीफ ने अफगानिस्तान में अमन और मुफाहमत के इक़दाम की अहमियत पर जोर दिया। बलदियाती निज़ाम के खिलाफ सिंध में ऑपोजिशन हम आवाज। चीफ जस्टिस से नोटिस लेने की अपील। MQM रहनुमा कुंवर नवीद जमील कहते हैं कि इस कानून से पूरा सिंध मुतासर हो रहा है। बलदियाती निज़ाम के खिलाफ पिटिशन अभी समाअत के लिए नहीं आ सकती। सुप्रीम कोर्ट की अपनी मसरूफियात हैं। ऑपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने कहा कि आज कराची को डुबोने वाले गटर बुर्द हो चुके। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाने वालों को फारिग कर दिया गया। बिलाल गफार बोले, हम आईनी जिद्दोजहद करेंगे। हमारी जिद्दोजहद इख्तियारात को निचली सतह तक मुंतकिल करने के लिए। मुल्क में वैक्सीन की 15 करोड़ खुराकें लगा दी गई। पंजाब की 68% आबादी को सिंगल डोज लग चुकी है। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में 57, सिंध में 51 और बलूचिस्तान में 38% अफराद को सिंगल डोज लगाई गई है। बलूचिस्तान ने बहुत अच्छा काम किया और दिसंबर में तेजी से वैक्सीन लगाई। गुज़िश्ता रोज कोरोना के 2 अमवात, 301 नए केसेस रिपोर्ट। वालिदैन को घर से निकालना जुर्म करार। घर किराए का हो या अपना, बच्चे वालिदैन को निकालेंगे तो 1 साल कैद और जुर्माना होगा। लाहौर हाई कोर्ट ने तहफ़्फ़ुज़ वालिदैन ऑर्डिनेंस 2021 की तशरीह कर दी। फैसले में कहा गया है कि वालिदैन बच्चे को अपने घर से कभी भी निकाल सकते हैं। वालिदैन के निकालने पर बच्चा 7 दिन में घर खाली करे, वरना 1 माह की सजा हो सकती है। डिप्टी कमिश्नर इस कानून के तहत कार्रवाई करने के मजाज। पाकिस्तानी निजात अमरीकी खातून वजीहा सवाती कत्ल केस में पेशरफ। रावलपिंडी पुलिस ने तहकीकात का दायरा बढ़ा दिया। मुलजिम रिजवान हबीब को मकतूला के पहले शौहर के कत्ल केस में भी शामिल तफ्तीश कर लिया गया। डॉक्टर बशीरुल मेहदी को मई 2014 में कत्ल किया गया था। नवंबर 2014 में रिजवान ने वजीहा से शादी कर ली। मुलजिम के वालिद और मुलाजिम से भी बशीरुल मेहदी कत्ल में तफ्तीश जारी। कराची में मुबैना पुलिस मुकाबले में मुलव्वस SHO जौहराबाद एहलकारों समेत दीगर अफराद गिरफ्तार। पुलिस हुकाम के मुताबिक मामले में एहलकारों का मुलव्वस होना मशकूक है। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक रिहायशी मकान सईद नामी शख्स को बेच चुके थे। बच्चे बाप की मुखालिफत में मकान खाली करने को तैयार नहीं थे। सईद मुमकिना तौर पर खुद मकान खाली करवाने पहुंचा। शुबा है कि SHO जौहराबाद मकान खाली कराने में मुआवनत के लिए पहुंचे। गिरफ्तार SHO जराइम पेशा अफराद की गिरफ्तारी के लिए जाने के मौके पर कायम। मुकदमा सरकारी मुद्दत में दर्ज करने पर मुशावरत जारी। कराची में मौसमी सरमा की पहली बारिश। शाराए फैसल, मलीर, कोरंगी, लांढी, नाजमाबाद, सुरजानी समेत दीगर इलाकों में हल्की बारिश। सबसे ज्यादा बारिश गुलशन हदीद और कायदाबाद में 5 मिलीमीटर रिकॉर्ड। सुरजानी में 4.5, केमाड़ी में 4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। कराची के इलाके सदर में करंट लगने से 1 हलाकत। चीफ मेट सरदार सरफराज का कहना है कि कराची में ज्यादा सर्दी नहीं आएगी। दर्जा हरारत सिंगल डिजिट में आने का इम्कान नहीं है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में बादल बरस पड़े। बारिश से जुड़वा शहरों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। मरी, गलियात, मालम जब्बा, बाबू सिर टॉप, नारान समेत मुतअद्दिद इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। बलूचिस्तान के कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी।
कोयटा कल्लात ज़ियारत में पारा नुक्ता इंजमात से नीचे चला गया। महकमा मौसमियात की बालाई पंजाब में भी बारिश की पेशगोई। कराची, लाहौर, पेशावर समेत कई शहरों में गैस की किल्लत बरकरार। गैस की लोड शेडिंग के बायस शहरी परेशान। घरों में लकड़ियों कोयलों का इस्तेमाल मजबूरी। फैसलाबाद, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों की फैक्ट्रीज को गैस की फराहमी भी बदस्तूर मुअत्तल। भारत में ईसाइयत समेत तमाम अक़लियतें खतरे में हैं। हिंदू मजहब के अलावा किसी भी मजहब में तब्दीली गैर कानूनी है। बैनुल मज़ाहिब शादियां गैर कानूनी हैं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का ट्वीट, लिखा कि एक खतरनाक भारत उभर रहा है। पाकिस्तान दुनिया को खबरदार करता रहा है कि भारत नस्लकुशी की जानिब बढ़ रहा है। दुनिया भर में कोरोना केसेस की तादाद 28 करोड़ से बढ़ गई। मजमूई अमवात 54,16,000 से ज़ायद रिकॉर्ड। किक बॉक्सिंग के साबिक आलमी चैंपियन फ्रेड कोरोना से हलाक हो गए। फलस्तीन के शहर गजा में कोरोना वायरस वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला केस रिपोर्ट। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म की बेटी भी कोरोना का शिकार। भारत में कोरोना के बाद फिर से तेज हो गए। हरियाणा, उत्तर प्रदेश और नई दिल्ली में रात का कर्फ्यू नाफिज। दुनिया में 9 अरब से ज़ायद वैक्सीन की खुराकें लगा दी गई। कोरोना का एशेज पर हमला। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के एक स्टाफ मेंबर और 2 फैमिली अरकान को कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया। फैमिली मेंबर्स और स्टाफ का टेस्ट मुस्बत आने के बावजूद टेस्ट जारी। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम के टेस्ट क्लियर आने पर मैच जारी रखने का फैसला हुआ। उधर रिकी पॉन्टिंग और इयान बोथम का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। रिकी पॉन्टिंग और इयान बोथम ने खुद को करंटीना कर लिया। दोनों एक टीवी चैनल में टेस्ट सीरीज में कमेंट्री कर रहे थे।